मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मतों का प्रयोग करने के बाद अब विधानसभा परिसर के बाहर निकल चुके हैं। ईडी के कस्टडी में है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके साथ मिथिलेश ठाकुर मौजूद है। देखिए फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे। देखिए ईडी के कस्टडी में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंचे थे और मतों का प्रयोग करने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। ईडी के अधिकारी के साथ यहाँ से अब ईडी के जोनल ऑफिसर निकल रहे। फिलहाल ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए थे और मतों का प्रयोग करने के बाद यहाँ से सीधा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के जोनल ऑफिस में पहुंचेंगे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिनों के रिमांड में है और लगातार जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल ये सीधी तस्वीर आप देखिए कि विधानसभा परिसर के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकल चुके हैं और यहाँ से अब ईडी के लिए रवाना भी हो रहे हैं। दरअसल ये मीडिया से मुखातिब नहीं हो सकते, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब नहीं हो सकते हैं क्योंकि ईडी के कस्टडी में है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ऐसे में मतों का प्रयोग करने के बाद अब यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के जोनल ऑफिस के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ ईडी के अधिकारी भी मौजूद थे। आप लोगों को पता होगा कि अब झारखंड में चंपई सरकार बन चुकी है, सरकार ने बहुमत पेश किया था और ऐसे में 47 विधायकों का समर्थन भी मिल गया। देखिए जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सरकार बनी है, खुशी है, बहुमत साबित किए हम लोग, लेकिन हेमंत जी के बगैर अधूरा है। मुझे बहुत कष्ट है और एक लोकतंत्र की जनादेश का अपमान किया गया। बीजेपी को मैंने कहा कम से कम सद्बुद्धि दे, उनको जमीन पे आके लाई रहे यार, ये अच्छी परंपरा नहीं। क्या भावुक हो गए, हमारे सीएम साहब भावुक हो गए। क्या आप मंत्री बनने वाले हैं नई सरकार में? ये तो देखिए हर कोई चाहेगा, आप भी मीडिया है, आप भी चाहेगा हम सीरियल में करें, बीबीसी में चले जाएं। हम एक पार्टी के वफादार सिपाही हैं, पार्टी जो जवाब देगी मैं तो नहीं। लेकिन मुस्लिम कोटे से आलमगीर आलम ले चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, तो इस बार फिर आपका लग रहा है कि आस ही रह जाएगा? अब वो भी हो, लेकिन देखिए एक सरकार बनी है, एक मजबूत सरकार, टैलेंटेड सरकार बने, ये मेरी मांग है। मुस्लिम देखिए किस तरीके से तमाम जो विधायक है वो बाहर निकल रहे, सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री, उनका यही कहना है कि अब झारखंड में चंपई सरकार बन चुकी है, यानी कि सरकार ने बहुमत पेश किया था और उसमें चंपई सरकार ने पास कर लिया है। सभी सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा था वो यहाँ पर विफल साबित हो गया है। फिलहाल देखिए किस तरीके से हलचल जो है काफ़ी तेज हो गई है और वो विधायक मंत्रियों से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए किस तरीके से जो हलचल है, जो गहमा गहमी की स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है। सभी सत्ता पक्ष के विधायक जो है सुबह ही गाड़ी में यहाँ पर पहुंचे क्योंकि हैदराबाद से कल ही सभी सत्ता पक्ष के विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचे। देखिए मिथिलेश ठाकुर इस वक्त यहाँ पर। हमारे झारखंड महागठबंधन के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे माननीय विधायकों ने और राज्य की जनता ने दिया है और इसकी आग अभी बुझेगी नहीं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में एक एक सीट महागठबंधन की जीत होगी, एक एक सीट पर, और विधानसभा चुनाव में यह विपक्ष का कोरम भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसी आग इन्होंने लगाई है, वो आग जल्दी नहीं बुझेगी। विपक्ष कह रहा है हेमंत पार्ट 2 वाली सरकार है, यात्रा पर है। विपक्ष कह रहा है हेमंत पार्ट 2 वाली सरकार। एकदम निश्चित रूप से हेमंत पार्ट 2 वाली सरकार, एकदम निश्चित रूप से हेमंत पार्ट 2 को हम लोग पूरा करेंगे। हेमंत का जो सपना है उसको हम लोग पूरा करेंगे। यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों को उनका हक अधिकार दिलाएंगे, यहाँ के लोगों को छत दिलाएंगे, रोटी दिलाएंगे, कपड़ा दिलाएंगे, शिक्षा दिलाएंगे, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दिलाएंगे, किसानों को हम खेत में पानी उपलब्ध कराएंगे। तो निश्चित रूप से हम यहाँ के आदिवासियों को विदेश पढ़ने भेजेंगे। तो एकदम निश्चित पार्ट 2 है, मिथिलेश जी आरोप पूरा करेंगे चाहे कितना भी ये लोग। राहुल गांधी जी भी हैं, आप कह रहे हैं कि इस बार साफ हो जाएगी लोकसभा में एनडीए यहाँ से।
इस वक्त मिथिलेश ठाकुर मौजूद थे और चंपई सोरेन ने जो सदन के अंदर बयान दिया था कि वो हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, इसको लेकर मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि जी हाँ, वो हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, इसलिए क्योंकि जो हेमंत सोरेन ने सपना देखा था, जो सपना अधूरा रह गया था, वो चंपई सोरेन पूरा करेगी, चंपई सरकार पूरा करेगी। जो योजना आधा अधूरा रह गया था और राज्यवासियों को किस तरीके से सौगात मिले, इसको लेकर अब चंपई सोरेन काम करेंगे। तो मिथिलेश ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के पार्ट 2 है, क्योंकि उसी तरीके से यहाँ पर वो काम करेंगे और जिस तरीके से वो जनता के बीच में जाते थे, वैसे ही चंपई सोरेन भी जनता के बीच में जाएंगे और सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बताएंगे। देखिए फिलहाल किस तरीके से एक करके तमाम जो विधायक है वो पहुंचे। देखिए हफीजुल हसन भी यहाँ पर है। उनको आपको नई लोकसभा जो आप बनाए वहाँ आप उसको ले गए, अपने रामलला में आप उनको ले गए, कहीं नहीं ले गए। तो ये तो अब एक आंदोलन गुरुजी ने 72 से शुरू किया था, दूसरा आंदोलन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अब एक आंदोलन और होगा। अब हर झारखंडी जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी है, उनके मान सम्मान में ठेस पहुंचाया है और सब आक्रोशित हैं। अभी आगे अब क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हफीजुल, एक बात आई कि अब सरकार जो है आलमगीर आलम और हफीजुल जी चलाएंगे, ये तो कितना बड़ा आरोप, ये कितना? हम तो नहीं सुने। अच्छा, एक बात और ये भी आ रही है कि अभी अंदरूनी कलह से आने वाले समय में अपने खुद ही कोलैप्स कर जाएंगे, ये भानु प्रताप शाही का आरोप। देखिए आरोप क्या है वो तो वो जाने, लेकिन हम लोग एक हैं, एक रहेंगे बस। यानी आने वाले समय में स्मूथली कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। आप लोग खाली सही बोलिएगा। बाहर में जैसे कुर्ते लिख देते हैं ना कि इतना भाग गया, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, मैंने अब न्यूज पर विश्वास उठ गया। फेसबुक व्हाट्सएप में हम लोग देखते हैं ना, हर न्यूज वाला नया नया चीज़ करता है। तो आप लोग अपना कम से कम ये है कि हम लोग अब न्यूज़ पर नहीं जाते हैं, हम लोग फ़ोन न्यूज में देखते हैं, फ़ोन करते हैं। आप लोग बोले लोबिन हेम्ब्रोन इस्तीफा दे दिए, क्या दिए? तुरंत टीवी चैनल चला दिए। तो आप भी थोड़ा सा अपना मर्यादा को रखिए आप लोग। नहीं, लोबिन हेम्ब्रोन की बात आपने की, लोबिन हेम्ब्रोन ने बार बार कहा जिस प्रकार से उन्होंने सरकार पर हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द जितने भी जो लोग हैं वो बाहरी लोग हेमंत सोरेन को पूरी तरह से वो चीज़ इस्तीफा वाला लोगों ने दिखाने की कोशिश की। इस्तीफा वाला बात जो नहीं, इस्तीफा वाला हम लोगों ने दिखाने की ये कोशिश की कि बाहर से आए हुए लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा, ये उन्होंने आरोप लगाया था। ठीक है, आरोप वो जो लगाए, लेकिन आप लोग तो चला दिए कि इस्तीफा दे दिए। चला है, बहुत चैनल में चला। कोई चला देता यूट्यूबर वाला लोग, कोई चैनल जिम्मेदार। देखिए अभी आप लोग जो यहाँ के हैं, अगर यहाँ का आदिवासी मूलवासी है तो थोड़ा झारखंड को बचाना है। आज झारखंड ने जो कर दिया वो देश में किसी राज्य ने नहीं किया। सब जाके घुटने टेक दिए। एक आदिवासी मुख्यमंत्री घुटना नहीं टेका, एक झारखंडी घुटना नहीं टेका, ये फख्र की बात है। तो देखिए हफीजुल हसन ने कहा है कि 1972 में शिबू सोरेन ने आंदोलन शुरू की थी और उनके आंदोलन को हर कोई जानता है और इनका ये कहना है कि हेमंत सोरेन ने यह आंदोलन 2024 में शुरू की है, तो अब सभी लोग उनके आंदोलन को जानेगा। फिलहाल देखिए किस तरीके से गहमा गहमी की स्थिति उत्पन्न है। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि विश्वास मत हासिल करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि तमाम जो विधायक है वो यहाँ से हैदराबाद ज़रूर शिफ्ट हो गए थे। ये कहा जा रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग से डरे हुए हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों से बात होती है तो उनका कहना होता है कि नहीं, वो लोग डरे हुए नहीं हैं, बल्कि यहाँ से हैदराबाद सिर्फ घूमने के लिए गए। तो कह सकते हैं कि अब सभी लोग आकर अपनी बातों को रख रहे हैं। आज बहुमत सरकार ने पेश किया है, लगभग 47 विधायकों का समर्थन जो है वो यहाँ पर मिल गया है। तो कह सकते हैं अब झारखंड में चंपई सरकार है और तमाम लोग सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जो पार्ट 2 है वो चंपई सोरेन है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने काम किया उसी तरीके से चंपई सोरेन भी काम करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर विश्वास मत हासिल करने में कितनी मशक्कत जो है वो करनी पड़ी। इस तरह से लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें कर रही थी और इसीलिए वहाँ पर जब राजभवन से समय मांगा जा रहा था तो टाल मटोल किया जा रहा था, जबकि बिहार में 5 घंटे के अंदर अंदर शपथ ग्रहण हो गया, चूँकि वहाँ भाजपा की सरकार थी बनी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि 22 घंटे के बाद बहुत मुश्किल से समय भी मिला, जब उन्होंने वहाँ पर दावेदारी पेश की थी उसके 22 घंटे के बाद 5:30 बजे अगले दिन
तो भी ये नहीं कहा गया कि कब शपथ ग्रहण करेंगे, फिर कहा गया अच्छा देखेंगे, सोचेंगे। रात में जब देखा गया कि पूरा देश इसको देख रहा है और बस तैयार है, बस में करके लोग एयरपोर्ट पहुंच गया दूसरे राज्य में जाने के लिए, जब बहुत ज़्यादा फजीयत होने लगी तब संविधान का ख्याल आया कि नहीं, संवैधानिक रूप से चूंकि दावेदारी पेश कर, लेकिन मैडम बाबूलाल तो जी फिर तो कहा है क्या? कि बेनामी संपत्ति अर्जित किया है हेमंत सोरेन ने, तो जब बेनामी संपत्ति तो बोलेंगे कि मेरे नाम पर संपत्ति निकल जाए तो इस्तीफा दे देंगे। वो तो आज तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने साफ कहा कि अगर वो 8.5 जो एकड़ की बात कही जा रही है जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने कहा कि अगर वो जमीन उनके नाम पर है तो वो अगर कागज़ कोई दिखा दे तो वो इस्तीफा भी दे देंगे, मतलब संन्यास ले लेंगे राजनीति से, झारखंड छोड़ तो देंगे। बेनामी संपत्ति की बात कर रहा है बाबूलाल। तो वो आंकड़ा तो देखिए उनके पास होंगे ना, केंद्र में उनकी सरकार है तो उनको सामने लाना चाहिए। हैदराबाद आप लोग क्यों गई थी? मुझे बात समझाइए, जब कोई टूटा ही नहीं तो आप लोग हैदराबाद किस लिए चले देखिए गए पूरे थे? देश में जिस तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके सरकारों को, दूसरी पार्टी के सरकारों को अपने पक्ष में लाया जा रहा है, तो ऐसे में सभी आशंकित है कि पता नहीं कौन सा अस्त्र इस्तेमाल हो जाए। तो सभी विधायकगण खुद अपनी मर्जी से अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट रहना चाह रहे थे, एक जगह रहना चाह रहे थे। और दूसरी बात ये भी कि झारखंड एक ऐसी जगह है जहाँ के विधायक के जो क्षेत्र होते हैं वो दुर्गम होते हैं। यहाँ शहर में आने के लिए 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा जंगलों से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे में एक जगह पर एकजुट होकर सुरक्षित रहने के लिए वो लोग 47 से आप संतुष्ट हैं या आपको लगता था ये आंकड़ा और ज्यादा जा सकता नहीं, था? बिल्कुल हर 41 से ही संतुष्ट थे पहले 41 से तो संतुष्ट लोग, क्योंकि 41 का आंकड़ा होता तो सरकार बन जाती। हम लोग तो आश्वस्त है कि हमारे लोग अपने साथ हैं। अच्छा। कोई बीमार है, कोई मान लीजिए ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई किसी कारण से बाहर था, इसलिए हम तो आप सारी तोड़फोड़ की आशंका खत्म हो गई आपकी? महुआ जी विश्वास मत हासिल करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी? इसमें भी फिर से ये सरकार बनकर आएगी। महुआ जी विश्वास मत हासिल करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी? एकदम मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि तमाम लोगों ने साथ दिया, सब एकजुट थे। आपने देखा पहले भी परेड करके 2-3 दिन पहले भी परेड किया गया और आंकड़े बताए गए। 41 ही चाहिए था, उससे बहुत ज़्यादा आंकड़े हमारे पास हैं और ये सरकार कार्यकाल पूरा करेगी।